जय श्री राम। सभी साधकों को, राम प्रेमियों को, राम कथा प्रेमियों को मेरा सादर प्रणाम। जय श्री राम। सभी साधकों, भक्तों, आज हम कल से आगे की कथा शुरू करते हैं। कल हमने आपको सुनाया किस प्रकार भगवान राम ने शंकर जी की योग समाधि में आकर और शंकर जी को से वर लिया कि भाई आप पार्वती से विवाह कीजिए। उन्होंने बड़ी तपस्या की है और ये पार्वती जी वही हैं जो पिछले जन्म में आपकी अर्धांगिनी थी, सती भवानी थी। तब शंकर जी ने कहा ठीक है, गुरु पितमाद प्रभु के पानी, बिना विचार कीजिए सुभ जानी, मैं आपकी आज्ञा सिरोधार्य करूँगा प्रभु, कोई बात नहीं। और भगवान शंकर समाधि में बैठे हुए हैं। उसी समय एक तारक नाम का असुर पैदा होता है जो दैत्यों का सरदार राजा बनता है और बड़ी तपस्या करता है और तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करता है और ब्रह्मा जी से वरदान मांगता है कि मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि सारे दैत्य यही मांगते हैं कि मुझे अमर कर दो, लेकिन ये सृष्टि है, यहाँ पर किसी को अमर नहीं कर सकता मैं। देखो मरना तो पड़ेगा ही, अब यह है तुम कुछ और मांगो। तब वो तारक दैत्य दिमाग लगाता है, युक्ति लगाता है और सोचता है कि इस समय शंकर जी की पत्नी, उसे पता है सती दक्ष के यज्ञ में जलकर मर चुकी हैं और उनकी पत्नी है नहीं, शंकर जी समाधि में हैं। तब वो कहता है कि शंभु के शुक्र से जो पुत्र उत्पन्न हो उसी के हाथ मेरा वध हो, ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी एवं मस्तु कह देते हैं। अब तारकासुर देवताओं को दौड़ा दौड़ा कर मारता है, उनके सारे राज्य छीन लेता है और खुद इंद्र बन जाता है। सारे देवता भागते भागते ब्रह्मा जी के पास आते हैं और कहते हैं ब्रह्मा जी ये कैसा वरदान दे दिया, शंकर जी तो समाधि में है, पत्नी है नहीं, पुत्र कहाँ से होगा। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो सती ने दूसरा जन्म ले लिया है और पार्वती के रूप में, और उन्होंने तपस्या करके भगवान से वरदान भी मांग लिया है कि शंकर जी के साथ ही शादी हो। अब सिर्फ तुम्हें दूल्हे को तैयार करना है। कि दूल्हा कहाँ है? कि दूल्हा कैलाश में समाधि पर बैठा है। अच्छा, समाधि में? देवता कहते हैं कि तारकासुर तो बाद में मारेगा, पहले भोले बाबा को जो जगाने जाएगा उसी को भस्म कर डालेंगे। ब्रह्मा जी कहते तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास जो कामदेव है ना उसको भेज दो, वो भोलेनाथ को जगा देगा, तुम्हारा काम बन जाएगा। अब सारे देवता कामदेव के पास जाते हैं। कामदेव मन में विचार करते हैं कि ये देवता लोग मुझे ऐसा काम बता रहे हैं जिसमें मेरी मृत्यु निश्चित है। भगवान भोलेनाथ की समाधि में विक्षेप करना मतलब उनका तीसरा नेत्र खुलना और मुझे भस्म हो जाना, उसको पता है। लेकिन वो ये देखते हुए कि लोकहित है, इन सारे देवताओं का भला हो जाएगा, फिर भी वो इस आग्रह को स्वीकार करते हैं और जाकर कैलाश में जाकर अपना प्रभाव बढ़ाते हैं, सारे कैलाश को काम में कर देते हैं। भय काम बस जोगी तापस पावरहि की को कहे, धरीन काहु धीर सबके मन मन सिज हरे, जो जे राखे रघुवीर ते उभरे तेहि काल महु। सारे जोगी और सब ताल तलैया काम के वशीभूत हो गए हैं, ताल तलैया मेल कर रहे हैं। योगी जन अपनी योग साधना को छोड़कर काम के वशीभूत हो गए हैं। कामदेव ने अपना ऐसा प्रभाव बिछा दिया है, लेकिन शंकर जी पर काम का कोई असर नहीं हो रहा है। लेकिन शंकर जी की साधना में विक्षेप तो हो ही रहा है। तब शिव तीसर नयनो घारा, चितवत काम भयो जरी छारा। और फिर शंकर जी अपना तीसरा नेत्र खोल देते हैं, काम को चलाकर राख कर देते हैं। अब जैसी काम जलता है, शंकर भगवान की समाधि टूट जाती है, शंकर भगवान जाग जाते हैं और सारे देवता आ जाते हैं। बोले भंकर भगवान की जय,
बोले भोलेनाथ भगवान की जय, बोलो महादेव भगवान की जय। सब जय जयकार करने लगते हैं। अम्मा जी भी आ जाते हैं, सब देवता आते हैं और कहते हैं भगवान आप जाग गए? बोले हाँ जाग गया। बताओ किस लिए आए हो आप मेरे पास? कि प्रभु ये अम्मा जी कहते प्रभु ये सारे देवता आपका विवाह देखना चाहते हैं। शंकर जी कहते मेरा विवाह? अरे भाई मैं तो जोगी हूँ, एक पत्नी थी वो भी चली गई, अब मुझे क्या करना है विवाह करके, मैं इस क्यों माया जाल में फंसूँ? लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु ऐसे ऐसे तारक असुर पैदा हो गया है और उसके मारने के लिए आपके पुत्र का होना आवश्यक है, नहीं तो हम देवता लोग कहीं के नहीं रहेंगे, हम घर से भागे फिर रहे हैं। शंकर जी कहते हैं ठीक है तुम्हारे लिए तो मुझे करना ही पड़ेगा, चलो अब तैयारी करो। ब्रह्मा जी कहते हैं तैयारी है, पार्वती का जन्म हो चुका है, सती माँ ने दूसरा जन्म ले लिया, बस अब इस सप्तऋषियों को बुलाए और संदेशा भेजते, पत्रिका भेजते, सप्तऋषि के हाथ पत्रिका भेजी जाती है हिमाचल के यहाँ और विवाह की तैयारी होने लगती है। और जब देवता चले जाते हैं तब कामदेव की पत्नी रति आती है, कहती है प्रभु मेरे पति का क्या अपराध था, आपने वो निरपराध को जला दिया, अब मेरा क्या दोष है? बहुत रोती है और कहती है मुझे प्रभु मेरा पति कब मिलेगा? तब भोलेनाथ कहते हैं जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरन महिभा होई हरन महामहिभारा कृष्ण तन्यत होई पति तोरा वचन न था होई न मोरा। शंकर भगवान कहते हैं जब द्वापर में कृष्ण भगवान का अवतार होगा ना, उस समय कृष्ण का जो पुत्र हो के रूप में तुम्हारा पति अब जन्म लेगा और तुम्हें तब मिलेगा वो शरीर। और जब तक मैं ये आशीर्वाद देता हूँ कि काम सबके बिना शरीर अनंत के रूप में रहेगा, सबके शरीर में काम का वास होगा। और सारे देवता तैयारी में लग जाते हैं और सब देवता अपने अपने वाहनों को तैयार कर रहे हैं। अब हम आपको शंकर जी का एक भजन बीच में सुनाते हैं। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया, मांगा जिसे जो चाहा वही वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। मखान क्या करूँ मैं राखों के ढेर का, लिपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। है गंगाधार मुक्तिधार ओमकार तो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। क्या क्या नहीं दिया है ये हम प्रमाण हैं, तेरी कृपा के आसरे सारा जहान है। जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु। लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु, कर दे एक बार मुझको निहार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो। बोले शंकर भगवान की जय। अब सारे देवता अपने अपने विमानों को सजाने लगते हैं। इंद्र देवता अपने ऐरावत को धो धो कर चमका रहे हैं और उधर यमराज अपने काले भैंसे को रगड़ रगड़ कर गोरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुबेर अपने पुष्पक विमान को सजा रहे हैं और सारे देवता के घरों में ढोल नगाड़े बज रहे हैं। मानोनी और जो बाबा है वो कैलाश में अपने गढ़ों के साथ ऐसे ही बैठे, वहाँ कोई ढोल तमाशा बज ही नहीं रहा है। संगीत देवताओं के घर में हो रहा है, शादी बाबा की होनी है। अब बाबा
बाबा के गण सोचते हैं कि भाई कोई देवता आ ही नहीं रहे हैं बाबा को तैयार करने, दूल्हा तो बाबा है। फिर बाबा के गण कहते हैं कि प्रभु आपको हम ही सजा लें। शिवै शाम्भुगन करई सिंगारा, जटा मुकुट ही मोर समारा, कुंडल कंकन पहरहि व्याला, तन विभूत पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, गरल कंठ और नर सिर माला, शिव वेश शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले बसहि चढ़ी बाजहि बाजा। शिव जी शांत बैठे हैं और गण लोग भगवान को सजा रहे हैं। कुछ अगल बगल आकर खड़े हो गए हैं। काम दहन के समय जो जटाएं बिखर गई थी, सारी गण बाबा की जटाओं को बांधकर एक सिर पर मुकुट सा बना देते हैं। और ये मुकुट हो गया। अब कहते हैं कि मोर कहाँ से लाएं। घर का बुजुर्ग मोर खरीदता है, तब मोर चढ़ाया जाता है। दो गण कहते हैं रुकिए, सांपों को लिया और उसके आसपास में बांध दिए हैं। जटा के मुकुट पर चारों ओर से पहना दिए हैं। सांपों की पूंछ चेहरे पर लटका दी है और जटा भगवान के कानों में छोटे छोटे सांपों के कुंडल बनाकर पहना दिए हैं। भगवान के चेहरे पर छोटे छोटे सांप लटके हैं। उनकी पूंछें ऐसे लटके जैसे शेरे की लड़ियाँ लटकी होती हैं और कानों में कुंडल की जगह छोटे छोटे सर्पों को लटका दिया है। बाजूबंद चाहिए, बाजूबंद में भी दो भगवान के सुंदर सुंदर छोटे छोटे रंग बिरंगे सांपों को बांध दिया गया है। अब कह रहे भाई कोई पाउडर चाहिए भगवान के लिए, तो एक गण भागा हुआ शमशान जाता है। वहाँ एक ताजी ताजी चिता ठंडी हुई थी, उसमें से राख भभूति लेकर आता है और भगवान के सारे शरीर पर मल देता है। भगवान तो वैसे ही कपूर वर्ण हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजगेंद्रहारम। भगवान तो कपूर वर्ण के हैं। अब उस पर भभूति और लग गई तो भगवान का सौंदर्य और 4 गुना 100 गुना हो जाता है। पूरे शरीर पर भस्मी लगा दी गई है। भगवान को नर मुंडों की माला पहनाई गई है और भगवान तैयार हो गए। कहने लगे भाई बाबा खड़े हो गए, भाई मैं तैयार हूँ, अब देखो कुछ और रह तो नहीं गया। अब बाबा खड़े हुए हैं तो बाबा नगन हैं। बाबा नगन रहते हैं कैलाश में। एक घंटे का बाबा आप तो नगन हैं, आप वो दूसरे के घर में जाना है, अपने घर में तो कैसे भी रहो, दूसरे घर लड़की ब्याहने जा रहे हैं हम, ऐसे जाएंगे। फिर एक गण भागा जाता है और एक मेघछाला लेकर आता है, बाघंबर लाता है और बाघंबर को लपेट देता है और फिर एक नाग को, एक सांप को पकड़ कर कहता है उस सांप से कि देख मैं तेरे को बाबा के बाघंबर पे बांध रहा हूँ, कोई कुछ भी करे तूने हटना नहीं है यहाँ से। और गांठ मार कर बांध कर बाबा को बाघंबर बांध दिया जाता है। अब बाबा जो है खड़े हैं, अब सारे गण नाच रहे हैं। बाबा कहते हैं, नंदी कहते हैं प्रभु देवता तो आए नहीं, अब टाइम हो गया है, चलना है कि नहीं चलना है। हम तो ये 4-5 गण हैं महाराज और शादी तुम्हारी है, हम 4-5 गण हैं, बारात तो है ही नहीं, देवता लोग तो आए नहीं। बाबा कहते हैं सारे हमारी बिरादरी के आ रखे हैं लेकिन नंदी कहता है प्रभु हमने तो कोई न्योता भेजा ही नहीं। कि हमारी बिरादरी वाले न्योते का इंतजार नहीं करते, वो बिना न्योते के आते हैं। जरा तू शंख तो फूक। और नंदी शंख फूकता है तो सारे जो है भूत प्रेत पिशाच पेताल निशाचरी सब आ जाते हैं। और बाबा के गण जो हैं वो कैसे हैं बराती, कोई मुखहीन,
कोई बहुत सारे मुख लगे हुए हैं किसी के शरीर में, किसी के शरीर में एक भी मुख नहीं है, किसी के शरीर में बहुत सारे हाथ हैं, किसी के शरीर में एक भी हाथ नहीं है, और किसी के शरीर में अनेक टांगे हैं, किसी के शरीर में एक भी टांग नहीं है। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है। ऐसे बाराती हैं मेरे बाबा के, और सारे हूँ आवाज़ें निकालते हुए चल रहे हैं। और बाबा जब नाच रहे हैं, अब जिसको बागंबर के साथ बांधा था वो नाग ने सोचा सब तो नाच रहे हैं, मैं कैसे रह जाऊं, बाबा का ब्याह कोई दोबारा थोड़ी होना है, वो भी उठ निकल के नाचने लगता है। और बाबा का बागंबर कैलाश में ही छूट जाता है। बाबा नंदी पर बैठ जाते हैं और नंदी चल देता है और बारात जा रही है। अब एक कर्ण ने कहा कि भाई बाबा को स्नान तो कराया नहीं, कोई बात नहीं, गंगा को उठाकर सिर पर रख देते हैं कि बाबा जितना चाहो नहाते रहो और चलते रहो। भस्मांग मर्दन अनंग सतंत असंघर शीस गंग गिरजाधंग भूषण भुजंग वरम मुंडमाल विद्वाल भाल डमरु कृपाल कर विवद नवक मुंद चंद सुख कंद शूलधर त्रिपुरारि त्रिलोचन दिग वसन विष भोजन भय भय हरन कह तुलसीदास सेवत सुलभ शिव 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 शंकर शरण। और बाबा की बारात चल देती है और सारे देवता अपने अपने विमानों से उड़ते हुए जा रहे हैं, और बाबा पैदल पैदल अपनी बारात को लेकर भम भम करते हुए निकल रहे हैं। उधर हिमाचल के जो राज्य था उसमें बड़ी व्यवस्था सुंदर की हुई है, जनमासा सजा हुआ है। अब कुछ पहले के ज़माने में जब बारात आती थी तो गांव के बाहर एक टेंट लगाकर व्यवस्था की जाती थी कि जैसे ही बारात आए पहले बारात को यहाँ रोको, नाश्ता पानी दो, उसके बाद बारात अंदर जाएगी जनवासे में चढ़त के साथ। ऐसी व्यवस्था होती थी हमारे टाइम में, पुराने टाइम में। अब बाबा के जैसे देवता लोग पहुँचने शुरू हो गए, देवताओं ने कहा, बाबा जी ने कहा, भाई देखो तुम्हें अगर कुछ खाना पीना है तो पहले ही निकल लो आगे, अगर ये शिवजी वाली असली बारात आ गई तो तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है, फिर तो इनका तांडव मचेगा भूत प्रेतों का। अब सारे देवता पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही विष्णु भगवान पहुंचे, विष्णु भगवान को देखकर जो भगवान आए थे बारात को लेने के लिए, वो कहने लगे देखो आप ही दूल्हा हो ना। बोले नहीं नहीं मैं दूल्हा नहीं हूँ, दूल्हा तो पीछे आ रहा है ना। अच्छा, और वो नाचने लगे। वो कहते हैं यार दूल्हा के बाराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। और सब उनकी सेवा करते हैं, कोई जल पी रहा है, कोई रस पी रहा है, कोई दूध पी रहा है, कोई जूस पी रहा है, कोई टिक्की खा रहा है, कोई रसगुल्ला खा रहा है, सब खूब दवा चकाचक। अम्मा जी कहते जल्दी जल्दी लपेटो, जो मिलता है खा लो, बाद में नहीं मिलने वाला। अब इतने में अभी ये खा ही रहे थे तो पीछे से बाबा की बारात के बाराती भूत प्रेत थे, कुछ उड़ते हुए आ रहे हैं। अब उड़ते हुए आ रहे तो एक जो भगवान था वो जूस डाल रहा था। अब जूस गिलास भर गया, वो ऊपर देख रहा है, अरे ये क्या, देखा ऊपर मत देखो नीचे देखो, गिलास भर गया है। और जैसे ही वो बारात पहुंची है सारे अगवान भागे हैं, और उसमें बच्चे तो डर डर कर भाग गए। कहने लगी माँ कैसी बारात आई है आज, तो बस पूछो ना। देख शिव शिव अनुशासन सुनि सब आए, जय शिव शंकर जय भोला, प्रभुपद जलज शीश तिन नाय, जय शिव शंकर जय भोला, नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला, वेश शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर भोला। कोई मुखहीन विपुल मुख, कोई मुखहीन विपुल मुख काहो, जय शिव शंकर जय भोला, बिनु पुद को बहुपद बाहु, जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन कहो नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला, दृष्ट पुष्ट कोई अति जल कीना, जय शिव शंकर जय भोला। और सब अब सारे
जो भगवान थे वो भगवान की असली बारात को देखकर, भूत प्रेतों को देखकर डरते हैं और सब भागने लगते हैं, सब पहुंचते हैं और बारात किसी प्रकार से हिमाचल के दरवाजे तक, जनमासे तक पहुंच जाती है, दरवाजे द्वार पर पहुंच जाती है और मैना माँ आरती का थाल लेकर आती हैं और आरती करने के लिए जैसे ही माँ मैना पार्वती जी की माता शंकर भगवान को देखती हैं, गले में फड़फड़ा रहा है, गले में मुंडों की माला है, नगन वेश है, शमशानों की भभूति लगी है, सिर पर गंगा जी की धारा बह रही है। ऐसा स्वरूप जब देखती हैं तो माँ डर कर बेहोश हो जाती हैं, थाली को गिरा देती हैं। उनकी जो सहेलियां हैं माता को उठाकर ले जाती हैं। भगवान भोलेनाथ कोई चिंता नहीं करते और जनवासी में चले जाते हैं। अब उनके साथ में कोई है, एक दो कहते हैं, अरे भाई महाराज ये तो आपका अपमान हो गया। बोले बारात मेरी है, रिश्तेदारी मेरी है, तुम्हारा क्या। हमारी ससुराल का यही नियम है कि दूल्हे को देखकर थाली गिराई जाती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जिसके साथ संबंध बन जाए हमें उसको निभाना चाहिए, उसके कोई भी दुर्गुण को हमें नहीं देखना चाहिए। और आज बारात जनवासे में ठहरी है। भाई और दोस्तों, आज की कथा को यही विराम करेंगे। आज बारात हिमाचल के जनवासे में ठहर कर लड्डू पूरी खा रही है और हम रामा रामा राम करते हैं। अरे रामा रामा राम, सीताराम सीताराम, मेरे रामा रामा राम, सीताराम सीताराम। भाई और दोस्तों, हमारा वीडियो कथा अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राम किशन को @राम किशन AK गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें।